क्या तुम एलिजिबल हो सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए? क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए कि सीडीएस एग्जामिनेशन में हम फॉर्म भर पाए और अपना आर्मी में, आईएनए में, एएफए में, ओटीए में जाने का सपना पूरा कर पाए? तो भाई इन सब इंफॉर्मेशन के साथ आज इस वीडियो में आ गया हूं तुम्हारे सामने। कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूटेगी, है ना? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको लगेगा कि यार अब ये रह गया है जानना। तुम तैयारी भी स्टार्ट कर पाओगे। अगर अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भी आएगा कि यार मैं तो अभी था, मेरा अटेम्प्ट तो बचा है, अभी तैयारी कर लूं मैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। भाई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल तुम्हारा बड़ा भाई है यहाँ पे। देखो कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस क्या है यहाँ पे। ठीक भाई, आपको देखने को मिलेगा एज लिमिट। याद देखो, सिंपल सी बात करेंगे। एज लिमिट और मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे हम। सेक्स में मेल और फीमेल दोनों जाते हैं। ठीक, कैसे देखेंगे यहाँ पर? देखो, अगर आप एज लिमिट की बात कर रहे हैं, याद रखो भाई आईएमए में, ठीक, सबसे पहले आईएमए और आईएनए, इसकी एज लिमिट लगभग सेम ही है। और उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा ओटीए में भी सेम रहती है। जब आप एएफए की बात करते हैं तो भाई एएफए में क्या होता है? एएफए में तुमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? बहुत ध्यान समझना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए। और अगर ये वीडियो तुमने लास्ट तक देख ली, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तुमको फॉर्म भरने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक, तो क्या देख रहे हैं यहां पर हम? आईएमए के लिए अगर आप देखेंगे, पहली बात तो भैया आपका शादीशुदा होना जरूरी नहीं है, आप शादीशुदा ना होइए अभी। तो हम क्या बोल रहे हैं? अनमैरिड मेल कैंडिडेट जो बॉर्न हो रहे हैं 2 जनवरी 2002, और हम बोल रहे हैं नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007, मतलब 1 जनवरी 2007 और 2 जनवरी 2002 के बीच में जितने लोग भी बॉर्न हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यस, फिर से आप देखेंगे आईएनए के लिए बोला ना मैंने, आईएनए और आईएमए आई दोनों में है, तो इसलिए दोनों क्या कहते हैं, हम साथ साथ चलेंगे। इधर देखो, अरे यार देखो भाई, आईएनए की बात करेंगे आप तो इंडियन नेवल एकेडमी, क्या बोलूंगा मैं, जैसे यहां पर आपको 2 जनवरी 2002 है तो 2 जनवरी 2002, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007, देन यू आर एलिजिबल। हाँ भैया, पर यह है कि इन दोनों के आप देखेंगे तो इसमें आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें डिफरेंस मिलेगा, है ना? चलो अब देखते हैं यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी के लिए। भाई बहुत, मतलब इसमें डिफरेंस मिलता है, दोनों से इसमें डिफरेंस मिलेगा। क्या देखने को आपको मिलेगा? पहली बात तो आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। कब से कब तक? 1 जनवरी 2026 को, ठीक, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006। देखो वहां 2007 था और यहां पर 2006 हो गया। समझ में आ रही बात? और अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड, अरे यार ये तो देखो जान लो इस बात को। पहली बात तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट अगर ऐसा है, इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस कि आपके पास कमर्शियल वैलिड जो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, ठीक है, तो डीजीसीए दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली भाई इसका फुल फॉर्म नहीं पता है, बट आपको एविएशन देखने को मिलेगा। एविएशन अगर आपके पास लाइसेंस है वहां से अप्रूव्ड, तो आपको देखने को मिलेगा रिलैक्सेबल होता है अप टू 26 ईयर्स। एक बात और जान लीजिएगा कि इसमें भी आपको बॉर्न नहीं होना चाहिए 2 जनवरी 2000 से, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006, देन यू आर एलिजिबल। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप कमर्शियल पायलट हैं, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, बट डीजीसीए से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर से हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि हाँ यार ये भी इंपॉर्टेंट है यार। क्या इंपॉर्टेंट है? कि देखो पहली बात तो कैंडिडेट को 25 साल से नीचे होना चाहिए। कैंडिडेट बिलो 25 इयर्स मस्ट बी अनमैरिड। भाई शादी वादी नहीं होनी चाहिए, बट अगर गलती से घर वालों ने, गलती से क्या भाई, अगर घर वालों ने कहा कि नहीं तुमको शादी करके जाना है तो शादी ठीक है। तो क्या है भाई, यहाँ पे फिर से बोला गया है मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी वहां पे शादी नहीं होगी। बट अगर मैरिड कैंडिडेट है अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, याद है ना वो वाला 26 ईयर वाला, तो 25 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट ट्रेनिंग के दौरान आपको वहीं रहना होगा। आप फैमिली लेकर के बाहर भी नहीं रह सकते हैं। आपको अगर अपनी धर्म पत्नी जी को लेकर के रहना है तो वो भी आप नहीं रह पाएंगे। ये बात याद रख लीजिएगा। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, आर एलिजिबल टू अप्लाई बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड दे विल नाइदर बी प्रोवाइडेड मैरिड अकोमोडेशन।
आपको अलग से मतलब कहीं रहने की जगह नहीं दी जाएगी। नॉर कैन दे लिव विद फैमिली आउट ऑफ द प्रीमिसेस, मतलब आपको जो एकेडमी है उसी में रहना है, आपको बाहर नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, रहने ही नहीं दिया जाएगा, रहना क्या पड़ेगा, रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं ओटीए की। बेटा ओटीए मेन और ओटीए फीमेल या विमेन की बात करेंगे हम। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ओटीए में अनमैरिड मेल कैंडिडेट मस्ट born not earlier than 2 जनवरी 2001, 2 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं बॉर्न होना चाहिए। इनके बीच में अगर आप हैं देन यू आर एलिजिबल, सेम एज इट इज। आप बोलेंगे यहाँ पे ओटीए के लिए, तो ओटीए के लिए बेटा यहाँ पर सेम है। ठीक है, ओटीए के लिए सेम है, आईएमए आईएनए के लिए सेम है, एएफए के लिए डिफरेंट है। बस अब देखो यार, इतनी बात हो गई ना। इसके बाद एक और इंफॉर्मेटिव चीज है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बेटा अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर आपको यूपीएससी बताती है, क्या बताती है कि अगर आप आईएमए में और ओटीए में जाना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास है, हम कर लेंगे। अगर आप अपने एग्जाम के या जो आपका ईयर चल रहा है वो लास्ट ईयर है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटा जो सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, वो वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे आपका एग्जाम, जिस टाइम पे आपकी एंट्री होती है एकेडमी में, यू शुड हैव ऑल द सर्टिफिकेट्स विद यू, आपके पास सारे सर्टिफिकेशंस होने चाहिए आपके। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फॉर इंडियन नेवल एकेडमी आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सेम एज इट इज फॉर एएफए, एएफए में आपको डिग्री ठीक है इंजीनियरिंग की है, बट आपको क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए। क्या देखते हैं हम, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। अगर इतनी चीजें हैं आपके पास देन यू आर एलिजिबल। ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर टू बी सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू एट द एसएसबी। समझ में आ रही है बात? जिस टाइम पे आपकी एसएसबी होगी आपके पास हर चीज, आपका सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का हर चीज आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो सेकेंड सेमेस्टर में, जो सेकेंड ईयर में है, भाई आप फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, आपका मन है आप फॉर्म डाल दीजिए, बट अब की बार भाई थोड़ा सा और भी चीजें हैं जो इसमें नोटिफिकेशन में है, जो मैं आपको अगले वीडियोज में बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने तुमको बताई है, और इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको पता चले कि जो वो फॉर्म भर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एलिजिबल ही नहीं है, और जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं उनको वो इसलिए तो नहीं भर रहे हैं कि यार मेरी तो एज निकल गई है ना। तो एक बार चेक कर लें बेहतरीन तरीके से और बात करेंगे फिर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर क्या, मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।